क्या रहेगा। और पीआई साहब आइए, इससे पहले भी हम 4 साल जो है ना तो संघ शांतता कमेटी के जो तो अध्यक्ष रहे थे, तो जैसा बाद में एलिगेशन आते कि भाई आपका क्राइटेरिया क्या है, आप काम कौन से तरह उस पर करिए। अगर आप यहाँ ग्राउंड पे अगर यहाँ झगड़ा हो और यहाँ झगड़ा छुड़ाते होंगे तो फिर पुलिस वाले ही बोलते कि आप वो कानून हाथ में क्यों लेते आप। जैसे वो क्राइटेरिया भी आप जो तो क्लियर कर दीजिए कि भाई हम लोग कितना काम कर सकते हैं, क्या पुलिस स्टेशन में आने के बाद ही सेटलमेंट कराना, या बाहर भी कर सकते हैं, या क्या उसका रहेगा वो आप उसके ऊपर रोशनी डालिए जो है। और बाकी के मोहल्ले में भी ऐसे मीटिंग अटेंड करना है और बड़ी अच्छी बात है साहब। आज हमारे बीच में हमारे पीआई साहब भंडारी साहब, हमारे इसाक हाजी साहब, हमारे बाजू में जावेद भी बैठे हुए और सभी हमारे मोहल्ले के नौजवान बुजुर्ग साथी। आज जो ये शुरुआत होने जा रही है बहुत अच्छी शुरुआत है और ये शुरुआत होना चाहिए, इसलिए कि हालात जो है दिन से दिन खराब होते जा रहे हैं। सर ये अभी राम मंदिर के प्रकरण के ऊपर हम बात करेंगे। 300 साल पुराना मंदिर है और मेरे 40 से 45 साल मेरे को है, मगर कभी भी ऐसी कोई घटना नहीं घटी। और आज हमारे को जो है पूरे शहर में, पूरे मराठवाड़े में हमारा किराड़पुरे का नाम जो है बहुत इससे लिया जा रहा है। तो मैं इसलिए ये बात करना चाह रहा हूँ कि मैं आपके साथ था उस दिन, रात में आपने फ़ोन किए, मैं साथ में था। तो आपने देखे किराड़पुरे के जो लोग पहले अपन जो है उधर लिया के बात करके गए, किधर हमने उनको बात किए, उनका ये बोलना था कि भाई कल जो लोग नारे लगाए तो उसके ऊपर गुने दाखिल होना चाहिए। तो साहब ने आश्वासन दिए, दरबार होटल के पास हम सब लोग गए और शांति से लोग घर पे गए। मगर इधर से एक मोटरसाइकिल आई और उन्होंने बताया मेरे को भैया इधर से रोशन गेट की तरफ से बहुत लोग आए। अब जब हम आगे बढ़े उधर आए, पीआई साहब हम साथ में थे, तो सामने उनको डांटे बंधे हुए उनके और हम सामने करो तो पथरा शुरू कर। अब मेरे को तो एक ताजुब हुआ कि ठीक है पीआई साहब को मार सकते थे और मेरे को नहीं मार सकते हमारे मोहल्ले के लोग। तो इसलिए मैं साहब को जब भी अलर्ट किया, मैं साहब कुछ तो गड़बड़ है इसके अंदर, ऐसा नहीं हो सकता। तो हम खड़े रहने का पत्थर हमारे पे नहीं मारे। तो साहब ने उनके हिसाब से और फोर्स मंगाए और जो भी और सब तुम्हारे सामने है। मगर साहब को एक ही बात बताना चाहता हूँ मैं उसके बारे में कि साहब आप इत्मीनान रखो, आप उसका बहुत टेंशन ले ले राम मंदिर का बिल्कुल आप टेंशन मत लो, टेंशन सब हमारे पे छोड़ दो। ठीक है, एक घटना घट गई तो वो जो जिसको करना था उन्होंने करके वो चले गए, मगर उसकी जिम्मेदारी हमारी है, पहले भी थी और आज भी हमारी है। और ये सब जैसा कि जहाँ पे भी जैसा गुलमंडी के ऊपर मस्जिद है, सारे लोगों को मालूम है कि वह मुस्लिम नहीं है। तो मैं आज छोटे से प्रोग्राम के माध्यम से हमारे हिंदू भाइयों को भी एक सजेशन देता हूँ कि भाई वो भी एक अपनी जिम्मेदारी समझ के मस्जिद का जो है संरक्षण करें और हम भी जो है राम मंदिर हमारे मोहल्ले में हम भी उसका हम जिम्मेदारी लेते हुए। तो इसलिए मैसेज जाना चाहिए, जो चंद लोग माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं तो उनको ऐसी थप्पड़ देना चाहिए समझदार लोगों ने कि उन्होंने फिर से कभी ऐसी हरकत नहीं करना। आप सबने देखे कितनी बदनामी है उसके अंदर। और साहब एक पैसे का आप टेंशन मत लो, आप जब भी हो जा रहे हैं कि भाई क्या होगा, बिल्कुल हमारे को बोला हम सबसे पहले खड़े रहेंगे, आप बाद में आओ। और हमारे ऐसा नहीं है सर, सर ये कुछ समाज कंटक सभी समाज में है सर, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के अंदर ये सभी खराब लोग हैं, सभी समाज के अंदर ये लोग रहते हैं और ये माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए साहब आप इत्मीनान रखो और इसके बाद जहाँ भी प्रोग्राम है अभी मैं आपसे कल परसों जब भी आप टाइम दो और कार लेने का, हमारे रहमानिया कॉलोनी हो, अल्तमश कॉलोनी हो, रहीम नगर हो, जहाँ भी हो अपन मीटिंग लेंगे और ये बड़ी अच्छी शुरुआत है। इससे एक बड़ा फायदा होने वाला है सर कि जो क्राइम रेट है वो कम हो जाएगा। बहुत सी चीज़ें हम हमारे आपस में बैठ के तय करेंगे और उसमें आपने को फायदा होगा, बदनामी कम होंगी। तो इसलिए मैं आज जो है साहब से मैं
वादा करता हूँ कि साहब जब भी बुलाया हम हाजिर हैं आपके लिए। और हमारे यहाँ के लोग जो है साहब गरीब जरूर है, बहुत गरीब है, गरीब तबके के लोग हैं, मगर दिल के बहुत अमीर हैं। सर एक बात ध्यान रखो, दिमाग में से निकाल दो कि हमारे किराड़पुरे के लोगों को ऐसे ऐसा हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ सर। आप निकालेंगे तो हमारे लोगों ने इसमें कुछ भी नहीं की। ठीक है, अभी जो प्रोसीजर चलेगा वो आप कानूनी कायदे की बात है, मगर आप इतना हमारे से इत्मीनान करें भाई। इतने में दो अल्फाज करके अपनी बात खत्म करना। ये अफसर पठान साहब दो बात। ये प्रोग्राम का नुमाइंद कि पुलिस और पब्लिक के बीच में एक संवाद होना, ये जो अपने बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उसका ये करा के लेना, और एक कमेटी, मोहल्ला कमेटी का गठन करना। मोहल्ला कमेटी का गठन हमारी पीठ से पहले बात हुई थी पीआई साहब से, तो उन्होंने कहा था कि अपन मोहल्ला कमेटी का गठन करेंगे और मोहल्ला कमेटी में क्या क्या होना और किस तरीके से होना, इसका एक अपन उन साहब आए हुए उन्होंने खुद यहाँ पे अपने को मार्गदर्शन करेंगे। पर मैं कुछ चंद बात करना चाहता हूँ पीआई साहब के सामने। सर हमारा किराड़पुरा जो है एक शांति प्रिय जो शहर है, महिला है, ठीक है, कुछ घटना ऐसी घटती कि उसमें कोई, पर ये जो घटना है ये हमारे पास में नहीं, हमारे कुछ बाहर के लोगों ने कुछ आगे घटना करे, ये दुर्भाग्यपूर्ण की घटना है, इसका हम निंदा करते हैं और जितनी मजम्मत करें उतनी कम है ये चीज। दूसरी बात, आज हमको पुलिस और पब्लिक का बीच में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब मोहल्ला कमेटी में मतलब क्या है मोहल्ला कमेटी का, कि भाई हमारे पास में कुछ जिम्मेदार लोग, मस्जिद के जिम्मेदार, कुछ समाज के अच्छे जिम्मेदार, जो वकील है, जो डॉक्टर है, जो राजनीतिक दल से आते हैं, जो गैर राजनीतिक दल से है, उन लोगों की एक टीम बनानी, कि चाहे वो 11 लोगों की हो, चाहे 21 लोगों की हो, चाहे 15 लोगों की हो, और इसका रिकॉर्ड आपके पुलिस स्टेशन में होना चाहिए कि भाई ये हमारी इस महल्ले की, इस किराड़पुरे की ये टीम काम कर रही है, ये टीम ये है। उसकी वजह क्या है आपसे कि भाई हम जो काम करेंगे, कोई अगर झगड़ा होता, कोई चोरू मरद का झगड़ा होता, या कोई बाल बेटी का झगड़ा होता, या दोनों आपस में झगड़े होते, या कोई छोटी सी बातों पे से किसका झगड़ा होता, तो ये चीज़ तुम्हारे पुलिस स्टेशन में आती। जब पुलिस स्टेशन में आती तो पुलिस वालों का काम ये है कि भाई ये जो कमेटी जो हमने जो बनाई, ये कमेटी को पहले अप्रोच करें, अप्रोच करने के बाद में ये कमेटी तय करे कि भाई गलती किसकी, अगर गलती नहीं है तो ये वहीं सॉर्ट ऑफ जगह पे हो जाए, ताकि आपका गुनाह आगे ना बढ़े, या आपके इसमें और एक गुनाह दाखिल ना हो जाए पुलिस स्टेशन में कि भाई ये एरिया से ये सब 498 का होगा, दूसरे मसले हो गए या दूसरे कोई प्रॉब्लम, ये जो चीज़ें है अपने माँ बहन की बेटियों की, ये एक बहुत बड़ा अहम बात है। जब तक अगर आप हम सब ये चीज़ को नहीं समझेंगे तो काम नहीं होगा। अब हमारा जो मकसद है इसमें मीटिंग को रखने का, और वो भी खासतौर किराड़पुरे में, क्योंकि किराड़पुरे में भी अभी तो पूरे मीडिया में किराड़पुरा चल रहा है, पूरे हिंदुस्तान में किराड़पुरा चल रहा है। तो हम इतने हाथ हो गए, हमारा पूरा किराड़पुरा इतना ये हो गया भंडारी साहब, और हमारे साथ साथ आप भी एक हाथ हो गए कि भाई घटना जो घटी और उसका पूरा ठीक रहा, किराड़पुरे के आंख पे फुट रहा, और ये कुछ आपको देख जांच के सदस्य, अब वो तो जुडिशियल में चालू है, केस चालू है कोर्ट में, उसके बारे में कुछ उसमें कमेंट नहीं कर सकते, पर आज हमको ये चीज़ को सोचना है, पूरे किराड़पुरे की आवाम को या औरंगाबाद की आवाम को ये सोचना है कि हमको किस तरीके से समाज में अच्छाई, समाज के अंदर जो बुराई है वो ख़त्म करे। जो हमारे अगर पड़ोस में अगर कोई झगड़ा करता या कोई बच्चा ये कराता तो उसको भी हमको कंट्रोल करना चाहिए। और हमारे पास में जो नशा में जो काम जो हो रहा, अगर मेरा बच्चा अगर कहीं गया, सुबह 10 बजे से गया, रात में 2 बजे तक नहीं आ रहा, तो ये मेरी अपनी जवाबदारी है सबसे पहले कि मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरा बच्चा किस तरह से फिर रहा, किसके साथ फिर रहा, कौन से दोस्त के साथ फिर रहा, कौन से कारोबार कर रहा है, ये हमारा अपना काम है। चाहे अगर मैंने मेरे घर से शुरुआत करा तो आप करेंगे, पूरा महिला करेंगे, पूरे गली करेंगे, ये हम हमारे अपनी तरफ से चालू कर रहे हैं कि मेरा बच्चा सुबह 9 बजे उठ के कौन से कारोबार से आ रहा है, शाम में कब मेरे घर पे आ रहा है। तो हमारे पूरे नौजवानों को और हमारे पूरे लोगों को ये कहना है कि भाई हम हमारे औलाद का ध्यान रखें, हम हमारे, क्योंकि हमारा दीन सिखाता
अल्लाह सिखाते हैं कि हम सुबह फजर में उठना और शाम में मगर असर के अपने ईशा के बाद में फ़ौरन जाके सो जाना, पर हमारे पास उल्टा है, हम लेट सो रहे, लेट उठ रहे और लेट सो रहे। ये चीज़ है इसमें। और कहीं ना कहीं हमको दीन को और कुरान को सामने रख के काम करना है। हमारी चंद दिनों की ज़िंदगी, हमें नहीं पता कल मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा, पर हमको आगे मरने के बाद में क्या होगा ये सब पता है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में लिख दिया हमारे बारे में। कोई किसको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं मेरे कब्र में मैं चाहूँगा मेरे अमाल आएंगे, आप आएंगे आपके काम, पर हमको एक अच्छा मैसेज, अच्छा समाज, अच्छे लोग, हमारा अपना अच्छा परिवार। अगर मैंने अपना अच्छा परिवार बनाया, ये समझो गली का बना, गली ने परिवार अच्छा बनाया तो पूरा मोहल्ले का परिवार अच्छा, अगर पूरा मोहल्ला अच्छा बना तो पूरा शहर अच्छा बनेगा। कुछ चंद लोग रहते अफवाह में किसी का काम खराब करते, किसी को गालियाँ देते, किसी को कुछ करते, वो उनके ऊपर अपने को ध्यान भी नहीं देना है और उनको किस तरीके से अपने तरफ लाना और किस तरीके से अपने समाज में उनको लेके आना और किस तरीके से उनको अच्छा ही काम कराना, ये हमारा अपना मकसद है। ये चीज़ को सबको ध्यान में रख कर करना है। और ये मीटिंग का लेने का मकसद ये है कि भाई आप तक ये बात, प्रशासन की बात आप तक पहुँचे, आपकी बात प्रशासन तक पहुँचे, ताकि ये चीज़ को ऐसा कॉम्बिनेशन करते रहे। पवार साहब थे 2000 में, तो उन्होंने एक इसी तरीके से गली गली में जाके मीटिंग की थी, जिनसी पुलिस स्टेशन हर एरिया, मेरे किराड़पुर में पूरे जिनसी के जितना हद था उतने में जहाँ झगड़े चलते थे, जहाँ तुम्हारे दूसरे काम होते थे, उन्होंने एक पूरा काम करके और 2003 में रोशन गेट के ऊपर एक बड़ा उन्होंने एक स्टेट प्रोग्राम लगाया था और तुम्हारे पूरे पुलिस के लोग उसमें प्रोग्राम में हिस्सा लिए थे। वो गाने का, नाच का, जो भी है जो सब जो करते वो एक काम लिए थे। क्यों? कि 4 साल 3 साल उनकी जो मेहनत थी वो रंग आई, वो काम करें। तो आज हमको भी हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में एक अच्छा संदेश, अच्छी बात, अच्छा काम ये हमको करना है। और हम साहब से बात करके जो हमारे मौलाना लोग हैं, जो मस्जिद के जिम्मेदार है, 6 मस्जिद किराड़पुर में आती, 6 मस्जिद के जिम्मेदार, उसमें कुछ एडवोकेट, कुछ डॉक्टर, कुछ हमारे पॉलिटिकल लोग, इसकी एक कमेटी बना के बोल चल उसका एक इनके यहाँ से डिक्लेयर करेंगे और वो कमेटी पूरे किराड़पुर की ऐसा वो ना पूरे शहर में करे, उन्हें पूरे इनके पूरे पुलिस स्टेशन के सर्कल में करें, पर अपने किराड़पुर की बात करें। तो हम हमारे किराड़पुर में एक ऐसी कमेटी बनेंगे और वो कमेटी का काम जो भी झगड़ा टंटा या जो भी कुछ हो रहा था हम उसको सॉर्ट ऑफ यहीं करें। अगर वो हमारे से नहीं होता, हमसे कुछ बात नहीं हो सकती, तो वो आगे पुलिस स्टेशन में वो आगे मसला जाए। पर हम हमारी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम मस्जिद में बैठ के दोनों को लोगों को कोई भी एक मस्जिद में एक उसका ऑफिस बनाएंगे, उसी के इसमें हम ये पूरा काम वो ऑफिस से चलाएंगे। पर हमारा आपका एक ही बात है कि हमको हमारे शांति और माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। हम इसी के साथ में मेरे 2 लफ्ज़ खत्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।